देखकर बहुत खुशी हुई। महारानी ने आज एक नया पकवान बनाया है। पहले इन सब्जियों को लेकर इस तरह इसमें भिगो दीजिए, फिर इस प्याले की चटनी में लपेट लीजिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये सच में इतना अच्छा है? ये स्वादिष्ट है या नहीं, खुद चेक कर देख लीजिए। चलो ठीक है, जब तुम सब इतना जोर दे ही रहे हो तो मजबूरन ही सही मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ। इस बर्तन में हम पहले से ही काफी चीजें डाल चुके हैं। अब तक तो पक ही गई होंगी। जो पसंद हो उठा लो। कैसा लगा? ठीक ठाक ही है। महल के बाकी खानों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या कहा? बस ठीक ठाक? दिन भर ऐसे नाटक करके थक नहीं जाती? मैं कोई नाटक नहीं कर रही, जो सच है वो साफ साफ बोल दिया। रानी लता, अब तक तो महसूस हो ही गया होगा कि रानी मोहिनी के महल का माहौल काफी बदल गया है। अरे छोड़ो भी, जल्दी चख लो वरना ठंडा हो जाएगा। अब हमें महाराज की कृपा के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये खुशियों से भरी जिंदगी पसंद नहीं है? और वैसे भी इतना वक्त साथ गुजारने के बाद क्या तुम अब तक ये समझ नहीं पाए कि रानी किस तरह की इंसान है? क्या पता अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मुझे नाटक करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जो अब नहीं है वो दिखा के क्या मिलेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं और सबके साथ प्यार से रहूं। ये फालतू की साजिशों में मुझे पड़ना ही नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि इस राजमहल में सब खुश रहें और मिलजुल कर शांति से जीवन जिए। तुमने मेरे साथ तो कभी अच्छे से बात नहीं की। है? मुझे तुम्हें देखकर सच में हैरानी होती है। इतनी कड़वी जुबान और नफरत के साथ तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम ठीक है, अब गुस्सा मत हो। ऐसा करते हैं, मैं इस महल के आधे अधिकार तुम्हारे साथ बांट लेती हूँ। क्या? सच? इस तरह मुझे महल के सारे काम नहीं देखने पड़ेंगे। मैं पूरे दिन आराम कर पाऊंगी। सुना है हारे में बीमारी फैल गई है। तुम आराम से क्यों बैठी हो? वो इसलिए क्योंकि मैं... महाराज की जय हो। महारानी, मैंने महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों की भी सख्त जांच करवा ली है। मैंने सभी दास दासियों को आदेश दे दिया है कि महल के हर हिस्से में नीम की पत्तियां जलाई जाएं और साथ ही नीम की पत्तियों और कपूर को उबालकर छिड़काव किया जाए ताकि बीमारी ना फैले। अच्छा, मैंने सुबह सुबह इस बीमारी से प्रभावित महल के सभी दास दासियों को अलग करवा दिया है और शाही वैद्य को उनका इलाज करने का आदेश दे दिया है। बेफिक्र रहिए, हालत पूरी तरह से काबू में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबने अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाई है। अब आप अपने बाकी काम आराम से कर सकते हैं। जी महारानी, अब हम चलते हैं। ये तो देखा, बिना मेहनत के सारे काम हो गए। मेरी कुछ भी ना करने की योजना हमेशा काम करती है। जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा तेज हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम लता को महल संभालने के लिए मना लोगी। विश्वास नहीं होता कि तुमने कर दिया। मुझे लगता है मेरी किस्मत और दिमाग दोनों मेरे साथ है। मुझे याद है जब मैं तुमसे मिलने आया था, तुम पहले भी ऐसे ही बैठी थी। तुम बिल्कुल भी बदली नहीं हो, बिल्कुल वैसे ही हो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, लेकिन हैरानी की बात है आज मैं महल में रहती हूँ और महारानी बन चुकी हूँ। तुम जानती हो लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे जानना ही नहीं है। सब कहते हैं तुम महारानी बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। वैसे भी मैं कभी महारानी बनना ही नहीं चाहती थी। सच तो ये है कि वो तुम हो जो हमारे महान राज परिवार में इतने सालों में शांति लेकर आई हो। और तो और तुम्हारी वजह से दरबार की साजिशें भी काफी हद तक कम हो गई हैं। अब मैं क्या कहूँ, मेरी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें यहाँ पर रहने देना तुम्हारे साथ नाइंसाफी तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं,
मुझे सुबह सुबह आपको प्रणाम करने के लिए उठना नहीं पड़ता, किसी के खिलाफ चालें नहीं चलनी पड़ती और ना ही हिसाब किताब संभालने पड़ते हैं। जब मन हो खाती हूँ, जब मन हो पीती हूँ और लोगों से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं। साथ ही खाने के नए नए लजीज पकवान भी जब मुझे महजूम खेलना हो साथ ही मिल ही जाते हैं। ये जिंदगी जैसे मेरे लिए ही बनाई गई हो। आराम करना तो मेरा खास हुनर है। यही वो मजेदार जिंदगी है जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी।